अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद मीर, स्कॉटलैंड के मशहूर तारीखी शहर ग्लासगो से। और आज का मेरा वीलॉग स्टूडेंट्स के हवाले से है कि ओवरसीज स्टूडेंट्स जो स्कॉटलैंड में आ चुके हैं 2022 और 23 में 83,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉटलैंड की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में आला तलीम के लिए आए, जिसकी वजह से यहाँ पे रहाइश के मसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब्स के मसाइल पैदा हुए। और इन 180 ममालिक से आने वाले तालिब इल्मों में से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इकनॉमिक माइग्रेंट हैं और उनकी जो इंग्लिश समझने और बोलने की जो इस्तात है वो भी बहुत कम है। और अक्सर जब हम उस्ताज़ा से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें भी पता है कि इनमें से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ये तालीम के लिए नहीं बल्कि अपने रोज़गार को सही करने के लिए, अपने बैकग्राउंड में मामलात को ठीक करने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इन 83,000 मोर देन 83,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स के आने की वजह से यहाँ स्कॉटलैंड में जो घर किराए पे हैं मिलना बहुत मुश्किल हो चुके हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो शेयरिंग पे रहने पे मजबूर हैं। और जो घर एक सिंगल बेडरूम का घर जो स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ शहरों में, स्पेशली ग्लासगो, एडिनबरा, बड़े शहरों में जो इजीली 500-600 में मिल जाता था, अब वही घर 1200-1300 पाउंड यानी डबल से भी ज़ायद चार्जेस हो चुके हैं किराए के। तो इसकी वजह से लोगों के रहन सहन में भी काफ़ी मुश्किलात पैदा आ गई हैं। कारोबार में इजाफा हुआ, अगरचे ज़ारी बात है ओवरसीज जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे स्कॉटलैंड में सिर्फ आए हैं उसकी वजह से लोगों के कारोबार में बेहतरी आई है। उसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इजाफा हुआ है। और यूनिवर्सिटीज़ भी जहाँ पे चंद स्टूडेंट नज़र आते थे अब एक क्लास स्टूडेंट्स की उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद स्टूडेंट्स होते हैं। और जबकि डंडी, ग्लासगो और दीगर शहरों में जब हम बातचीत करते हैं स्टूडेंट्स से तो वो कहते हैं जो ओवरसीज़ हैं वो 90 से ओवर होते हैं। मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे तो उसमें से 90 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं ओवरसीज़ होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया और दीगर ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन जो लोकल मकामी तलबा हैं उनकी तादाद बहुत कम है। स्टूडेंट्स को मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से क्योंकि उन्होंने फ़ीस देनी होती है हर माह, एक स्टूडेंट को यहाँ पे सरवाइव करने के लिए या एक स्टूडेंट फैमिली को यहाँ पे सरवाइव करने के लिए तकरीबन आप कह लें तकरीबन 2,000 पाउंड ज़रूरत होती है। क्यों कि 1100-1200 पाउंड उसने मंथली अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी पे करनी है, उसने घर का रेंट भी अदा करना है, उसने अपने खाने पीने के खर्चे भी अदा करने हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ जॉब्स करनी पड़ती हैं, उन्हें मुख्तलिफ तरीके से अपना सुबह एक और जॉब और रात को एक दो कई स्टूडेंट देखे हैं वो 2-2 3-3 जॉब्स भी करते हैं और फिर जाके वो सरवाइव होते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इन मुश्किल हालात का फेस करने से कि नहीं कर पाते तो वो वापस भी, ऐसे भी पता चला कि वो वापस चले गए हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जिन स्टूडेंट के पास फिर फीस का बंदोबस्त नहीं होता या वो डिग्री हासिल नहीं कर पाते या उन्हें समझ नहीं लगती इंग्लिश की बेहतर अंदाज या उन्हें पता है कि हम ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते तो वो या तो फिर असाइलम भी अप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है अगर उन्हें यहाँ पे रहना है तो और यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना, काम करना है तो उसके लिए कुछ उनको हाथ पैर मारने पड़ते हैं और वो असाइलम की तरफ चले जाते हैं। हुकूमत जो यहाँ की स्कॉटलैंड की हुकूमत है वो पूरा अपना तामन कारी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो भी जितना हो सकता है तामन करते हैं। और इनमें मसाइल भी हैं, जब स्टूडेंट ज़ाहिर बात कहीं नई जगह जॉब करते हैं तो वो 4-5 पाउंड पे शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, उनकी भी मजबूरी है। तो जैसे ही उन्हें कोई अच्छी जॉब ऑफर होती है उस दौरान में जब एक्सपीरियंस वो हासिल कर लेते हैं तो वो फिर उस तरफ चले जाते हैं। इन मसाइल की वजह से, इन मुश्किलात की वजह से जो लोकल मकामी कारोबारी अफराद हैं, अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बात करें तो कुछ जो कारोबारी अफराद हैं वो स्टूडेंट्स को जॉब भी नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि ये जैसे ही ट्रेन हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे तो ये जॉब को छोड़ देंगे। तो पाकिस्तानी जो हैं इसमें जो मुख्तलिफ अदारे भी बने हुए हैं वो भी हेल्प करते हैं, मुख्तलिफ फेसबुक के ग्रुप बने हुए हैं उनके ज़रिए भी लोग कमरे भी ढूंढ लेते हैं और अपनी जो जॉब्स वगैरह के मसाइल हैं उनको भी हल कर लेते हैं। और यहाँ हत्तल-बसा जो कोशिश करते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के वो कोऑपरेट करने की भी कोशिश करते हैं और जितना उनसे हो सकता है वो स्टूडेंट की हेल्प भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं
ان کے مسائل میں بھی اتنی جلدی وہ مسائل نہیں ختم ہوتے. کم از کم ایک طالب علم کو یہاں پہ پھر اپنے قدم جمانے کے لیے 3 سے 6 ماہ لگ ہی جاتے ہیں. وہ جب تک وہ کچھ ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے جابس کے حوالے سے یا اپنی کوئی کنوینس کا بندوبست کرتا ہے. کچھ طالب علم ظاہری بات ہے ان کے پاس جابس تو ہوتی ہیں سیکورٹی کی جاب دیگر، لیکن گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بڑی مشکل ہوتی ہے اور 2-3 بسیں چینج کر کے 2 گھنٹے پہلے گھر سے انہیں نکلنا پڑتا ہے جاب کے لیے اور وہ جاب پہ پہنچتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں. کافی شدید مسائل بھی ہیں لیکن کیونکہ وہ اپنی کشتیاں جلا کے آئے ہوتے ہیں لہٰذا انہیں ہر حال میں کام کرنا پڑتا ہے. لیکن جو بھی مستقل مزاجی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ یہاں پہ کام کرتا ہے پھر یہ بھی دیکھنے میں آئے اکثر طالب علم پھر سروائیو کر جاتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں.